हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अब लद्दाख में भारत और चीन के बीच कितना टेंशन चल रहा है। गलवान एरिया को लेकर कभी भी भारत और चीन के बीच लिमिटेड वार हो सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि चीन जो पाप किया है उसे सजा मिलना चाहिए। मुझे बहुत सारे दोस्त पूछते हैं, भाई हम कैसे पाकिस्तान से पीओके और चीन से सीओके मतलब अक्साई चीन वापस ले सकते हैं, ये बताओ। इस टॉपिक पर मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज का मेरा ये वीडियो अलग टाइप का है। आज मैं आप सबको मेरा दिल के कुछ बात बताने वाला हूं। कैसे हमारी सरकार पिछले 60-70 साल से सेना को कमजोर करती रही, पीओके और सीओके को वापस लाने के लिए कोई काम नहीं किया। नतीजा आज क्या हो रहा है आप सबके सामने है। आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप देशभक्त हैं तो आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। अगर आप बीजेपी कांग्रेस सपोर्टर है तो प्लीज ये वीडियो को स्किप कर दीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत सारे हार्ड बात बताने वाला हूं जो आपको पसंद नहीं आएगा। इसके साथ आखिर में बताऊंगा कैसे हमारा एयरफोर्स, आर्मी और नेवी लद्दाख में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए, ताकि ज्यादा लोग ये वीडियो को देख सके। देखिए, आप सब जानते हैं जब पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर हमला करके बड़ा एरिया पर कब्जा कर लिया, तब जाके हरि सिंह भारत के साथ मिले। बाद में पीओके मुद्दे को नेहरू जी यूएन में लेकर उलझा दिया। तब हमारी सेना को अगर हुक्म देते, सेना पीओके को फिर से जीत लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आता हूं 1962 में। चीन धोखे से और नेहरू जी की मेहरबानी के कारण अक्साई चीन पर कब्जा किया है। पिछले 60-70 साल से कश्मीर में मतलब हमारे घर में पाकिस्तान और चीन अंदर आके बैठे हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, इतनी सालों से हमारे सरकार पीओके और सीओके को वापस लेने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। एक्चुअली बचपन से ही हमारे बच्चों को इस बारे में पढ़ाना चाहिए, लेकिन हमारे हिस्ट्री और ज्योग्राफी से पीओके और सीओके इशू गायब है। मुझे 2010 में जब मैं +2 में था तब पीओके और सीओके के बारे में पता चला। अब पीओके को वापस लेने की जो भी बात हो रहा है 2014 के बाद हो रहा है। फिर भी मोदी सरकार अब हर साल पाकिस्तान आर्मी का फौजी फाउंडेशन से $70-80 मिलियन का सीमेंट खरीद रहा है। कांग्रेस टाइम पे ये नंबर ज्यादा था, अब कम खरीद रहा है। लेकिन मेरा सवाल है, जीरो क्यों नहीं हुआ? हमें पाकिस्तानी सेना द्वारा बनाए गए सामान को खरीदने की क्या जरूरत है? मैं तो सिर्फ एक सीमेंट का एग्जाम्पल दिया, बाकी और ऐसे सामान लिस्ट में हो सकता है। देखिए, पीओके एक दिन हमारा होगा, इस पे कोई डाउट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी बर्बादी की ओर तेजी से जा रहा है। अब आता हूं चीन के ऊपर। देखिए, नेहरू जी ने तो 1962 में गलती की। हमारी सेना चीन से ताकतवर होने के बावजूद हम जंग हारे और एक बड़ा हिस्सा चीन ने कब्जा कर लिया। लेकिन क्या नेहरू जी के बाद बाकी सरकारों ने अक्साई चीन को वापस लेने की कोशिश की? नहीं की। अब मोदी सरकार का भी चीन को लेकर पॉलिसी फेल है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपको शुरू से समझाता हूं कैसे सब सरकार मिलकर सेना को कमजोर किया है। 1965 में जब पाकिस्तान भारत से जंग हारने लगा, तब वो चीन से ये रिक्वेस्ट की, चीन भी भारत पर हमला कर दे ताकि भारत जंग हार जाए। चीन ने तब भारत पर हमला तो नहीं किया, लेकिन भारत को सिक्किम के नाथुला और जलेपला दर्रा को खाली करने के लिए कहा। भारत सरकार ने चीन की बात मान लिया, लेकिन जनरल सगत सिंह ने नाथुला को खाली करने के लिए राजी नहीं हुए, क्योंकि नाथुला ऊंचाई पर थी। चीन अगर नाथुला पर कब्जा कर देता, पूरा सिक्किम में क्या हो रहा है वो आसानी से देख सकता है। लेकिन भारत ने जलेपला दर्रा को खाली कर दी, चीन ने उसे कब्जा कर लिया। आज भी जलेपला चीन के पास है। 1967 में चीन फिर से नाथुला और चोला में गड़बड़ी की और धोखे से हमारे 80 जवानों को शहीद कर दिया। जब सगत सिंह ने देखा चीनी नाथुला में असरदार फायरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने तोप से फायरिंग का हुक्म दे दिया। उस समय तोपखाने की फायरिंग का हुक्म देने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री के पास था। यहां तक आर्मी जनरल को भी यह फैसला लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब ऊपर से कोई हुक्म नहीं आया और चीनी दबाव बढ़ने लगा, तो जनरल सगत सिंह ने तोपों से फायर खुलवा दिया। इससे चीन को बहुत नुकसान हुआ और उनके 300 से अधिक सैनिक मारे गए। जो सगत सिंह नाथुला को चीन के कब्जे से जाने से 2 बार बचाया, भारत सरकार उन्हें अवार्ड देना तो दूर की बात, प्रधानमंत्री को क्यों नहीं पूछ के तोपों से फायरिंग किया? इस बात के लिए सगत सिंह की ट्रांसफर करवा देती है। 1987 में भी अरुणाचल को लेकर भारत चीन के बीच तनाव था और सीमा पे इंडियन आर्मी स्ट्रांग पोजीशन में थी। लेकिन तब राजीव गांधी चीन गए और ये कहा, सीमा पे चाहे जितना दबाव हो, भारत चीन संबंध खराब होना नहीं चाहिए। ये एक बड़ी गलती थी। अब आता हूं अटल जी के टाइम पे। कारगिल के टाइम पे चीन प्यांगोंग झील के 5 किलोमीटर एरिया पर कब्जा किया। बाद में अटल जी गलती करते हुए तिब्बत को चीन का हिस्सा माना। जवाब में चीन सिक्किम को भारत का हिस्सा माना, मतलब सिक्किम के बदले तिब्बत। कितना बड़ा गलती है, आप अंदाजा लगाओ।
2004 से 2014 तक कांग्रेस के टाइम पे चीन लगभग 640 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर कब्जा किया और सरकार सोती रही। मोदी जी भी चीन को लेकर गलती की है। 2017 में डोकलाम के बाद हमारी सरकार को चीन के खिलाफ तैयार रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज नतीजा क्या हुआ आपके सामने है। मेरा सवाल यह है, जब मई महीने में सिक्किम और लद्दाख में भारत चीन सैनिकों के बीच खूनी झड़प हो गया था, तो हमारे जवानों को गोली चलाने के लिए अनुमति क्यों नहीं दिया गया? अब 20 जवान शहीद क्यों हुए? चीन की 43 जवान मरने से क्या हमारे 20 जवान जिंदा हो जाएंगे? 2017 डोकलाम के बाद चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिया गया है? अब सरकार कह रही है हम चीन को $40 बिलियन के ट्रेड में झटका देंगे। मेरा ये कहना है, अगर ऐसा हो सकता था पहले क्यों नहीं किया गया? सरकार किस चीज का इंतजार कर रही थी? देखिए, लास्ट 20 साल से चीन इंडिया से ट्रेड करके $500 बिलियन के ऊपर कमाया होगा। क्यों कोई सरकार चीन को अक्साई चीन खाली करने के लिए नहीं कहा? क्यों सरकार अब चाइनीज ऐप को बैन नहीं कर रहा है? मोदी जी कल अपने बयान में कहा चीन एलओसी क्रॉस नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी, जब पीएलए सेना संसद भवन में आके घुसेगा तब आप कहोगे चीन भारत में घुसा है? क्या आप एलओसी को इंटरनेशनल बॉर्डर मानते हैं? क्या आप अक्साई चीन को भारत का हिस्सा नहीं मानते हो? चीन 60 साल से अक्साई चीन मतलब भारत में बैठा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं चीन एलओसी क्रॉस नहीं किया है। क्या अक्साई चीन सिर्फ मैप में दिखाने के लिए है? अब आप जान गए होंगे कैसे हमारे सरकार 60 सालों से सीओ के वापस लेने के लिए काम कर रहे हैं। अगर सत्ता में ऐसे लोग बैठेंगे तो चीन की हिम्मत नहीं होगा आगे आने के लिए। कुछ लोग कहेंगे मोदी जी कहा है गलवान में हम 1 इंच चीन को नहीं देंगे। देखिए, मुझे पता है अब सरकार इस मुद्दे पर सीरियस है और आर्मी तैयार है, लेकिन हमारी नीति डिफेंसिव है। मतलब चीन कुछ करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। ऐसा कब तक चलेगा भाई? हम अटैकिंग मोड में कब होंगे? आप मुझे ईमानदारी से बताओ, अक्साई चीन को वापस लेने के लिए सरकार के पास कोई ठोस नीति है? अब अगर चीन गलवान में कुछ गड़बड़ ना करता तो इस मुद्दे पर कोई बातचीत भी नहीं होती। आप मुझे बताओ, क्या यह सही है? अब आता हूं इंडियन आर्मी के ऊपर और जानते हैं कैसे आर्मी चीन को लद्दाख में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, आप सब जानते हैं चीन लद्दाख की गलवान, हॉट स्प्रिंग और पैंगोंग झील में प्रॉब्लम कर रहा है। गलवान एरिया रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए ज्यादा जरूरी है। चीन अब पूरा गलवान पर अपना दावा कर रहा है क्योंकि उसका कहना है 1962 में चीन इस पर कब्जा किया था। पहले भी ये एरिया कुछ वक्त के लिए चीन के राजाओं के अधीन था, इसलिए गलवान और पूरा लद्दाख चीन का है। ये बात मेरे वीडियो में एक चाइनीज ने भी कमेंट किया था। मैंने उसे जवाब दिया, भगवान महादेव कैलाश में तब से हैं जब पूरी दुनिया में इंसानों का नामो निशान नहीं था, इसलिए हम एक दिन कैलाश माउंटेन तक एरिया को अपने कब्जे में लेंगे। देखिए, चीन दौलत बेग ओल्डी रोड के कारण गलवान वैली पर अपना दावा जता रहा है क्योंकि दौलत बेग ओल्डी रोड आखिर तक गया है। इस रोड के आखिर पॉइंट से काराकोरम हाईवे सिर्फ 8-10 किलोमीटर रेंज में है। मतलब सिप्पे की गर्दन भारत के हाथों में है, इसलिए चीन बेचैन हो रहा है। अब मैं आपको मैप में समझाता हूँ। देखिए, ये पूरा गलवान एरिया है। इस एरिया में भारत चीन के बीच झड़प हुई थी क्योंकि चीन आगे आना चाहता था। ये जो रोड देख रहे हो, ये है दौलत बेग ओल्डी रोड। चीन की नजर अब इस रोड पे है। अगर ये रोड पर चीन का कब्जा होता है, इंडियन आर्मी को आगे आना मुश्किल होगा, खासकर सियाचिन में। अब खबर आ रही है इंडियन आर्मी ने अब गलवान नदी में 60 मीटर का पुल बना दिया है। चीन पहले ये पुल को लेकर काफी विरोध कर रहा था। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि ये एरिया में काफी मात्रा में चीनी सैनिक है। अब लद्दाख में चीन के साथ तनाव चरम पर है। देखिए, ये सब देखते हुए अब भारत धोखेबाज चीन को हर तरीके से सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। सेना, वायुसेना और नेवी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वायुसेना अपने लड़ाकू विमानों को फॉरवर्ड बेस में तैनात कर रही है। चीन के नापाक हरकत को देखते हुए वायुसेना ने सुखोई 30 MKI, मिराज 2000 और जागुआर लड़ाकू विमान को फ्रंट लाइन पर पहुंचा दिया है, जहां से विमान शॉर्ट नोटिस पर ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। भारतीय सेना को पूर्वी लद्दाख सेक्टर में सपोर्ट के लिए अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को भी नजदीक में तैनात किया गया है। चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर को भी लेह एयरबेस पर तैनात किया गया है। इसके साथ नेवी के P-8I विमान को भी तैनात किया गया है। आप सोच रहे होंगे P-8I को तो इंडियन नेवी सबमरीन हंट के लिए इस्तेमाल करती है, लद्दाख में इस एयरक्राफ्ट का क्या काम है? देखिए, P-8I की सेंसर काफी स्ट्रांग है, इसलिए उसे रिकॉनेसेंस मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बीच एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया जी ने लेह और श्रीनगर एयरबेस दौरा किया है। इसे चीन को बड़े संकेत देने के तौर पर देखा जा रहा है। यहां से लद्दाख में किसी भी ऑपरेशन को तत्काल अंजाम दिया जा सकता है। श्रीनगर, अवंतीपुरा, बरेली, आदमपुर, हलबारा, अंबाला, सिरसा में भारतीय वायुसेना के विमान अलर्ट मोड पे है। चीन अगर शांति से पीछे हटता है तो ठीक है, नहीं तो इंडियन एयरफोर्स लद्दाख एरिया में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। मुझे उम्मीद है मोदी जी अब 1962 जैसा गलती नहीं करेंगे।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों रहता हूं, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।